हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे सेक्स डेलिक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है। हमने इससे पहले एक वीडियो देखा था, उसमें जुगनाइल डेलिक्वेंसी। तो डेलिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जब भी एक छोटा बच्चा माइनर जो 18 साल से छोटा हो, उनके लिए डेलिक्वेंसी यूज होता है। ठीक है, क्योंकि इनका जो कोर्ट होता है, इनका जो जस्टिस होता है, ये अलग होता है। इनका जो केस देखा जाता है, हम ट्रायल इनके केस में हम ट्रायल की जगह इंक्वायरी यूज करते हैं। ठीक है, तो सेक्स डेलिक्वेंसी क्या होता है कि जब भी एक छोटा लड़का, देखो, जो 18 साल से बिलो होगा, 18 साल से जो नीचे बच्चे होते हैं ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर कोई भी है और किसी भी पर्सन के साथ वो हरेसमेंट या उसकी बॉडी को टच कर रहा है, उसको बिना पूछे, या रेप कर रहा है, उसका वीडियो बना रहा है, पोर्नोग्राफी जिसे हम कहते हैं, अगर ये सब कर रहा है बिना परमिशन के सामने वाले पर्सन के, जैसे कि ये पर्सन है, ये लड़का है, ये कितना साल का हम ले लेते हैं, 17 साल का। इसकी एक टीचर है, ये टीचर है, इनका एज है 33 और ये दोनों कॉलेज में हैं। अब टीचर वॉशरूम में गई है, ठीक है, ये चुपके से टीचर का वीडियो बना रहा है, वॉशरूम के अंदर टीचर का वीडियो बना रहा है। तो ये क्या हो गया, पोर्नोग्राफी। तो ये भी एक इलीगल क्राइम है। ठीक है, ये भी एक इलीगल ही है। बिना परमिशन के आप किसी का वीडियो नहीं बना सकते, और खास करके ऐसी जगह जहां मेंस का अलाउड नहीं होता है। तो इसने वो किया। तो जब भी एक छोटा लड़का जो माइनर होगा, जो 18 साल से कम होगा, वो किसी के साथ किसी वीमेंस के या किसी बच्ची के साथ कुछ भी गलत करता है, रेप करता है, उसको टच करता है, उसका वीडियो बनाता है, तो वो क्या हो गया, सेक्स डेलिक्वेंसी। अब यहाँ पे लड़का या तो अकेले भी इस मैम का वीडियो बना सकता है, वायरल कर सकता है, इनको धमका सकता है, ठीक है, और नहीं तो ये किसी अडल्ट के साथ भी जुड़ के। अब यहाँ पे देखो, कॉलेज में ये 17 साल का और इसका एक सीनियर है, वो है 19 साल का। ठीक है, उसके साथ भी ये दोनों मिलके उसके साथ कर रहा। तो यहाँ पे ये 17 साल, ये 19 साल, तो 19 साल अडल्ट में आ जाएगा, लेकिन 17 साल सेक्स डेलिक्वेंसी में आएगा। क्यों? क्योंकि एक माइनर है, अभी 18 साल से छोटा है। तो जो भी 18 साल से बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें सेक्स डेलिक्वेंसी कहा जाता है। लेकिन अगर ये 19 साल का है तो इसको हम अडल्ट क्रिमिनल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये माइनर है, तो ये भी हो गया। तो यहाँ पे लड़का अकेले भी कर सकता है क्राइम, किसी के साथ भी कर सकता है। और ये लड़का अपने खुद के अपना दिमाग यूज करके, खुद का कंसर्न दे के, यानी कि अगर हम मानते ये जो 19 साल का इस सीनियर को रैगिंग करने के लिए बोला कि जाके मैम का वीडियो बना, तो अगर ये करना नहीं चाहता था, लेकिन किसने इसको बोला करने के लिए, 19 साल के, तो यहाँ पे इसका कंसर्न नहीं था, ठीक है, तो भी ये सेक्स डेलिक्वेंसी माना जाएगा, तो भी एक क्रिमिनल हो गया, यानी कि एक जुगनल, जो बच्चे क्राइम करते तो भी माना जाएगा। लेकिन अगर इस 19 साल के लड़के ने 17 साल के लड़के को बोला, कुछ नहीं बोला, लेकिन ये लड़का जो 17 साल का था, ये खुद से गया वीडियो बनाया विदाउट यानी कि अपने कंसेंट से बना रहा है, तो भी एक क्रिमिनल कहलाएगा, एक डेलिक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, देखो, सेक्स क्राइम विदाउट एनीबॉडी और विद सम, यानी कि अगर किसी के बिना करता है तो भी सेक्स डेलिक्वेंसी है, किसी के बिना और किसी के साथ करता है तो भी सेक्स डेलिक्वेंसी है, क्योंकि वो 17 साल का छोटा बच्चा है। ठीक है, अब यहाँ पे विद कंसर्न और विदाउट, यहाँ पे एक कंसर्न के साथ करेगा तो भी डेलिक्वेंसी, नहीं करेगा उसका साथ। देखो, 19 साल का लड़का बोलता है जाके कर, ये इसने मना किया, लेकिन ये कर रहा है। ये चाहे तो भाग सकता था, कुछ कर सकता था, या तो मार खा लेता, भाई कुछ भी कर लेता, लेकिन तू ये काम मत कर, तेरे अंदर गट्स होते तो। लेकिन इसने किया, तो इसका कंसर्न नहीं था, लेकिन इसने उसके बाद भी किया, तो भी एक सेक्स डेलिक्वेंसी है। एक चीज और बता देता हूं, अगर ये 19 साल का लड़का है और ये इसका दोस्त है, लेकिन 19 साल वाला मैम का वीडियो बना रहा है और ये 17 साल वाला मना कर रहा है, ठीक है, मत बनाओ, लेकिन ये 17 साल का उस 19 साल के लड़के का साथ दे रहा है, साथ में गया, वीडियो इसने टेबल लाया 17 साल के लड़के ने, और इसके उस पर चढ़ के मैम का वीडियो बना रहा है। इसका मतलब इसका कंसेंट तो नहीं है बनाने का, लेकिन ये उसके साथ है, मदद कर रहा है उसका। तो यहाँ पे दोनों क्रिमिनल है, ये डेलिक्वेंसी हो जाएगा, ये अडल्ट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्स डेलिक्वेंसी, यानी कि एक ऐसा लड़का जो 18 साल से कम एज है, या एक ऐसी लड़की जो 18 साल से, देखो दोनों की बात होती है, लड़का और लड़की दोनों का होता है सेक्स डेलिक्वेंसी में। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लड़की की बात कर रहे हैं, एक लड़की भी किसी सर का वीडियो बना सकती है वॉशरूम में जाते हुए, उनको ब्लैकमेल कर सकती है, तो एक लड़का भी कर सकता है। लेकिन कौन होता है सेक्स डेलिक्वेंसी में एप्लीकेबल, यानी कि अप्लाई, उसके अंदर कौन आता है, जो 18 साल से छोटे हैं, यानी कि 17, 16, 15, ये सब जो नीचे बिलो 18 ईयर्स होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं सेक्स डेलिक्वेंसी।
वो किसी के परमिशन के, किसी के अपने परमिशन के, बिना परमिशन के भी कर सकते हैं। अगर वो पोर्नोग्राफी किसी को बिना पूछे उसको टच करते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं, हरेसमेंट करते हैं, तो ये सब क्या होता है, सेक्स डेलिक्वेंसी। ठीक है, तो ये इसके मेन पॉइंट्स थे। अब इसमें कोर्ट क्या करती है, क्योंकि ये बच्चा है तो कोर्ट क्या जज किस तरह देती है, जजमेंट किस तरह देती है कि वो सोचती है कि अभी बच्चा है, आगे चल के और बड़ा क्राइम ना करे, तो उसको ना क्या करती है, एक ऑब्जर्वेशन होम में डाला जाता है। वो उनका बच्चों का एक अलग सा कोर्ट होता है, वहां पे उनको सुधारा जाता है, क्योंकि ये अभी छोटा है, आगे चल के इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो वो फ्यूचर बनाने के लिए इनको एक रिहेबिलिटेशन यानी कि इनको सुधारने वाला फॉर्मूला यूज करता है। ठीक है, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी इसके देखते कॉजेस, क्योंकि आपके पेपर में 6 या 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा कि सेक्स डेलिक्वेंसी क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं। तो देखो कॉजेस, हार्मोन चेंजेस। अब हार्मोन चेंजेस आप और मैं सबसे अच्छा जानते हैं। एक आदमी में जब हार्मोन चेंज होते हैं, जब वो 16, 17, 18 तक आते आते उसके अंदर बहुत अजीब अजीब हार्मोन्स बदलने लगती हैं। ठीक है, ये ज़्यादा गहरा मैं बताता नहीं हूँ ना, आपको भी शर्म आएगा। यानी कि हार्मोन चेंजेस होते हैं। हम जब 12 में रहते हैं, 12 साल के रहते हैं, 11 साल के रहते हैं, तो हमारी अलग थिंकिंग रहती है। 15 होते, 17 होते, 18 होते होते हमारी टोटल चेंजिंग एक थोड़ी सी मैन की तरह हो जाती है। ठीक है, आप मोबाइल यूज करते हो, उसमें गंदी गंदी चीजें देखते हो, उससे हमारा और डाइवर्शन यानी कि और माइंड बदलता है, हार्मोन चेंज होने लगते हैं। ये हो गया। बैड कंपनी, आप किसी ऐसे दोस्त के साथ हो जिसका जो एक अच्छा इंसान नहीं, अच्छा दोस्त नहीं है, वो हमेशा गंदी बातें करता है, गंदी चीजें देखता है, तो आप उसके साथ रह के क्या हो गया, आप भी वो सीख गए उसके, फिर आपने वो सीखने के बाद किसी थर्ड पर्सन के साथ यानी कि किसी दूसरे पर्सन के साथ आपने वो बदतमीजी किया, तो वहां से भी एक पर्सन, एक सेक्स डेलिक्वेंसी पर्सन निकल के आता है। देखो ये कॉजेस बता रहा है। ठीक है, कि कहाँ से एक लड़का या लड़की किस तरह वो क्राइम करने के लिए सीखता है। तो पहला कहाँ है, हार्मोन चेंजेस। हार्मोन चेंजेस यानी कि हमारे अंदर बदलाव आता है, तो आपके अंदर गर्मी बढ़ने लगता है। दूसरा है बैड कंपनी, हमारी संगत, हमारी जो दोस्त होते हैं वो अगर बुरे हैं तो हम भी बुरे हो जाते हैं, उनके वजह से हम क्राइम करने लगते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट। अब आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे आप इंटरनेट चालू करके आप गूगल पे आप कुछ अजीब अजीब चीज़ें, गंदी चीज़ें देखते हो, तो उससे क्या होता है, आपका दिमाग भटकता है, आपको क्राइम करने मजबूर करता है। ठीक है, अब ये इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको खुद मालूम है क्यों करता है। सोशल मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया सबसे गंदी चीज़ है। इंस्टाग्राम पे देख लो, छोटे कपड़े में हर एक लोग वीडियो बनाने लगे, उससे भी ये क्राइम करने का मन करता है। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन, कभी कभी क्या होता है, हमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है, ना घर से मिलता है ना स्कूल से मिलता है, तो इस वजह से भी एक बच्ची ये क्राइम करता है। अबाउट डिसिप्लिन और लो, यानी कि उसको एजुकेशन नहीं दी जाती है, उसके डिसिप्लिन, किस तरह सोसाइटी में रहने का, किसको कैसे देखने, कौन सी नज़रियों से देखने का, उसको ये नहीं बताया जाएगा अगर बचपन में कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इतनी सजा होगी। ये सब की वजह से ना क्या होता है, एक बच्चा क्राइम करता है। लैक ऑफ सुपरविजन और गाइडेंस, हम घर पे जब रहते हैं तो हमारे मॉम और जो पेरेंट्स होते हैं, अक्सर वो जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो दोनों काम पे चले जाते हैं, बच्चे को घर पे छोड़ देते हैं, तो बच्चा अक्सर क्या करता है, मोबाइल में गंदी चीजें देखता है। ठीक है, या उसको ध्यान नहीं रखते कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या मोबाइल में देखता है, ये सब कभी अगर आप चेक नहीं करते तो उससे भी आपका बच्चा बिगड़ सकता है। ठीक है, मूवीज में अक्सर बच्चे बिगड़ते हैं। मूवीज में आजकल 3rd क्लास मूवी बनाया जा रहा है, जैसे कि रॉकी भाई का नया मूवी आया, आपने देखा होगा उसका ट्रेलर, कितना वॉच था। उसके बाद भूत बंगला, अक्षय कुमार का, ये सब फालतू मूवी आ रही है, उसमें गाने देख रहे हो आप कितने गंदे गंदे, तो इससे भी सोसाइटी में अफेक्ट पड़ता है। अगर एक बच्चा जो 18 साल से नीचे, अगर वो सोशल मीडिया, घर से, फैमिली से, अगर देखो एक चीज और है, फैमिली। ठीक है, फैमिली से भी बच्चा सीखता है। फैमिली में अगर घर में किसी को करते हुए देख लेगा, या अपने अंकल आंटी को, या किसी भी फैमिली में किसी भी रिलेशन को देखता है, तो उससे भी उसका मन करता है, तो उससे वो एक क्राइम करने के लिए मजबूर हो जाता है, वो क्राइम करने लगता है। इस तरह का सेक्स डेलिक्वेंसी क्राइम करता है। तो सोसाइटी एकदम खराब हो गई, मूवीज भी उसी तरह बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे जो रील्स आते हैं ये सब भी कैसे, छोटे कपड़े वाले मूवीज भी उसी तरह, जैसे हमारे रॉकी भाई का मूवी आ गया है, फिर भूत बंगला है, आज उसमें गाने भी एकदम अजीब अजीब हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो सोसाइटी में बच्चे होते हैं, जो 18 साल से छोटे होते हैं, उन पे असर होता है, वो भी कम उम्र में ये सब सीखने लग जाते हैं, फिर उनको भी
उनके अंदर गर्मी बढ़ती है तो उनको वो करने का मन करता है, तो जिससे क्या होता है वो एक क्राइम को हैपन कर देते हैं ना, क्रिएट कर देते हैं, एक क्राइम कर देते हैं छोटी उम्र में। तो अगर हम एक क्राइम कम करना चाहते हैं, जाके एक बच्चा सेक्स जो होता है सेक्स डेलिक्वेंसी क्राइम ना करे, कम करे, उसका रेशियो यानी रेट कम करना चाहते हैं, तो पहले सोसाइटी को बदलना पड़ेगा। अब सोसाइटी कैसे बदलेगी? गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी तो गवर्नमेंट खुद नहीं लेती, क्योंकि गवर्नमेंट हाईवे पे खुद ही गाड़ी से निकल के करती है, आपने वो वीडियो देखा होगा। तो जब गवर्नमेंट खुद करती है तो एक बच्चा कहाँ से सुधरेगा? बच्चा अगर तभी सुधरेगा जब अपने ऊपर वाले अपने सीनियर्स को देखेगा। जब भी एक सीनियर्स को अगर देखता है, वो अच्छे एक एजुकेशन पर्सन है, अच्छे इंसान है, सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट है, वो अच्छा काम करते हैं, तभी तो एक बच्चा उसको देख के सीखेगा। और बच्चा ही बड़ा वो कर रहा है तो बच्चा भी वही करेगा। तो पहले सोसाइटी को हमें बदलना पड़ेगा, तभी ये सब बंद होगा। लेकिन ये अब कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी वो खराब हो गई है। मूवीज़ भी देखो, एक से एक घटिया मूवीज़ बनती है, चाहे वो बॉलीवुड हो, साउथ हो, कोई भी हो। साउथ में तो थोड़ा कम है, लेकिन बॉलीवुड में बहुत घटिया मूवी है। तो मैं थोड़ा टॉपिक के बाहर जा रहा हूँ, सॉरी। तो सेक्स डेलिक्वेंसी क्या था? एक ऐसा बच्चा जो 18 साल से छोटा आता है, वो कोई सेक्स क्राइम करता है, चाहे हरेसमेंट हो या बॉडी टच हो या पोर्नोग्राफी हो या किसी को ब्लैकमेल करना हो, कोई भी ऐसा जो एक दूसरे पर्सन को उससे दिक्कत होता है, ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट हो, कुछ भी हो, उसको बिना पूछे उसको टच करना, उसका वीडियो निकालना, अगर ऐसा कोई एक छोटा बच्चा करता है जो 18 साल से कम है, तो हम उसे कहते हैं सेक्स डेलिक्वेंसी। उसके ये कॉजेज थे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।